कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अब्बास, 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 तू बहुत ठीक है अब्बास। मैंने तुझे मार मार के अधमरा कर दिया, लेकिन फिर भी तूने मुझे नहीं बताया कि तूने पैसे कहां छुपाए हैं। मैंने तेरे सामने दूसरी शर्तें रखी, लेकिन तुझे वो भी मंजूर नहीं है। लेकिन एक बात याद रख अब्बास, तू मेरे और सनोबर के बीच में दीवार नहीं बन सकता, समझा तू? तू दीवार नहीं बन सकता हम दोनों के बीच में। मैं सनोबर को यहां लाऊंगा, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश है, और करीम राजा सनोबर की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा बॉस, हर ख्वाहिश को। लेकिन उससे पहले करीम राजा तेरी वो हालत कर देगा कि तू उसके सामने अपनी जबान तक खोल नहीं पाएगा। समझा? समझा तू? समझा? हेलो, नम्रता बहन। मैं नम्रता बोल रही हूँ। मैं कल्लू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कल्लू, क्या बात है? नम्रता बहन, एक खास बात करनी है आपसे। बोलो तो, बात क्या है? सुन रही हूँ मैं। ये करीम राजा का भेजा खराब हो गया है, लगता है ये खुद भी जाएगा और साथ में अपने को भी लेके जाएगा। मगर हुआ क्या कल्लू? ये अब्बास को मारने वाला नहीं है। क्या? हाँ, बल्कि इसने तो अपनी महबूबा सुनोबर को भी अब्बास से मिलवाने का प्रोग्राम बना लिया है। ये क्या कह रहा है तू? हाँ, और ये बात उसने सिर्फ अभी मुझे बताई है, और अभी अभी जाने से पहले उसने अब्बास को भी यही बात कही है। देख कल्लू, तू इसी तरह मुझे हर बात की खबर देते रहना, ठीक है? ओके, ठीक है नम्रता बहन। ओके। करीम, अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कम। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, प्लीज बैठिए। जी शुक्रिया। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? प्रिंसिपल साहब, वो आपके 1988 के बीए के बैच में सुनोबर ईसा नाम की एक लड़की पढ़ा करती थी। सनोवर ईसा? हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, बहुत ही नेक और ब्रिलियंट। सारे स्टूडेंट उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। मगर आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं, मैं जानना चाहता हूं उस लड़के के बारे में जो उसी बैच में पढ़ा करता था। उसका नाम था करीम राजा। करीम राजा? वन मिनट।
ऐसा करो 1988 का रजिस्टर लेके आओ जल्दी। हाँ इंस्पेक्टर। प्रिंसिपल साहब, जैसी इंफॉर्मेशन आपने मुझे सनोबर के बारे में दी, वैसी ही इंफॉर्मेशन मुझे करीम राजा के बारे में चाहिए। आपको जो कुछ भी याद हो प्लीज मुझे बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम करीम राजा के बारे में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि हाँ रजिस्टर लाओ। करीम राजा 1980। हाँ ये प्रिंसिपल साहब, आपके इस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरा पास थैंक्स अ लॉट। मैं चलता हूँ, बाय। मुन्ना, जी वो अभी अगर किसी का फोन वोन आता है या कोई मिलने को भी आता है तो बोल देना कि भाऊ घर पे नहीं है, बाहर गया। बाहर क्यों गया? दारू पीना चाहता है। बना दारू बना। जगताप, जगताप, ये क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है ना, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। तू इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रही? नीचे सुनो बात कर। अच्छा मुझे बता, ये किसका गुस्सा तू मुझ पे उतार रही? जगताप, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। वो तो मुझे मालूम है, वो जब सर से ऊंचा होता है ना तभी तू मेरे पास आती है। जगताप, तू नहीं जानता, वो करीम जो है ना, पागल हो गया है वो। ऐसा क्या किया उसने? अरे एक चूहे को डर के तू इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे जगताप, तू नहीं जानता वो करीम अब कर क्या रहा है, तुझे मालूम है? वो सनोबर की मोहब्बत में पागल हो गया है और वो अब्बास को मार नहीं रहा है, बल्कि वो उससे मिलवाना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, अब्बास से पहले करीम का ही फुलटू कर देता हूँ। क्यों? नहीं जगताप, तू पहले अब्बास को ही उड़ा। अरे मैं तुझे कब से ये समझा रहा हूँ कि पहले मैं अब्बास को उड़ाता हूँ, लेकिन तू खैर कोई बात नहीं, तूने हुक्म किया ना, अपने सर आंखों पर हो जाएगा, बिंदास। ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र रहे, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बता, दारू शारू पिएगी? नहीं, दारू वारू नहीं पीने का, मुझे जल्दी है, तो जाना जल्दी है। है तो यहाँ पे क्यों खड़ी है? चल भाग। जाती हूँ ना। चल चल कल्टी, जल्दी है जल्दी है। मुन्ना, नम्रता, नम्रता कहाँ गई है? कौन हो सकता है? नम्रता, तू अब मेरे हाथ में आ गई है, अब छोड़ूंगी नहीं। रूपा, लगता है बहुत जल्द नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। मुझे पता चल गया है ये सिग्नेचर किसकी है। किसकी है? उस शख्स का नाम है करीम राजा। करीम राजा? मगर आपको ये बात कहाँ से पता चली? रूपा, ये पता लगाने के लिए मुझे सनोवर के कॉलेज जाना पड़ा। सनोबर के कॉलेज? हाँ, करीम राजा भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। जब मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से करीम राजा के बारे में पता लगाया तो उसने बताया कि कॉलेज के जमाने से ही करीम राजा दूसरों के सिग्नेचर कॉपी करने में माहिर था, और एक बार तो उसने प्रिंसिपल के सिग्नेचर की कॉपी भी की थी, और इसके कारण उसे कॉलेज से निकाला गया था। व्हाट अ सरप्राइज! ये तो वही बात हुई ना कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। हाँ रूपा, मगर उस दिन जब करीम राजा अहमद भाई के घर आया था तभी उसे देखते ही मेरा माथा ठनका था। लेकिन उस वक्त मैं जिन लोगों में घिरा हुआ था उनके सामने मैं करीम राजा से कोई भी सवाल नहीं कर सकता था। खैर, तब नहीं अब सही। हाँ रूपा, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
बस करीम, क्या बात है? सनोवर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब्बास का पता ढूंढ निकालूंगा। हाँ। अब्बास का पता लगाने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया था सनोवर, अपनी जान की बाजी लगा दी थी। क्या कह रहे हो? हाँ सनोवर, सनोवर तुमने बताया था कि जो खत तुम्हें अब्बास से मिला था उस पर अब्बास का पता नहीं लिखा था। वो खत तुम्हें डोंगरी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की मार्फत मिला था। हाँ। उस पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैर खस गए, मगर मैंने अब्बास का पता ढूंढ निकाला। कमाल है, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई, जबकि खत तो मुझे ही मिला था। कहाँ है अब्बास? उसी के पास ले जाने तो आया हूं तुम्हें। अगर तुमने मुझे अब्बास से मिलवा दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। सनोवर, अब बाकी रह ही क्या गया है? बस थोड़ी देर में तुम्हारा सामना अब्बास से हो जाएगा, फिर अपने दिल की जितनी नफरत है तुम उसके सामने उड़ेल देना। सनोवर, अपनी जिंदगी की इस मंजिल पे पहुंचने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है। हाँ करीम, अब तो मेरी मंजिल भी दूर नहीं है। चलो। ये क्या? घबरा मत, ये ड्रग का इंजेक्शन है, इससे तू मरेगा नहीं। ऐसा नशा चढ़ेगा कि तू सपनों की दुनिया में खो जाएगा। नहीं, प्लीज, ये मुझे मत दीजिए, ये ड्रग्स मुझे मत दीजिए, प्लीज प्लीज, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये ड्रग्स नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज, मुझे ये ड्रग्स मत दो। बांध दे साले को। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, मुझे रख नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, मुझे रख नहीं चाहिए, नहीं। करीम, तुमने वो जगह तो देख ली जहाँ अब्बास है, मगर क्या तुम अब्बास से मिले भी हो? मैं मिला नहीं उससे, मगर मैंने उसे दूर से देखा है। तो वो वहाँ आजाद है या किसी की कैद में है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? करीम, दरअसल तुम नहीं जानते, मैं अब्बास को जानती हूँ। मैं जब उससे पहली बार मिली थी तब भी वो ड्रग्स का आदी था। वो ड्रग और करीम, तुम्हारे साथ मैं इस बर्बादी को रोकने ही तो जा रही हूँ अभी।
सत्य है, राम नाम 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 सत्य है। सनोबर, यही वो जगह है जहां उन लोगों ने अब्बास को कैद करके रखा है। करीम, अंदर जाने में कोई खतरा तो नहीं है ना? सनोबर, करीम तुम्हारे साथ है, तुम्हें खतरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं करीम, मैं खतरों से नहीं डरती, मगर फिर भी एहतियात तो जरूरी है। सनोबर, हम कोई लड़ाई के लिए थोड़ी ना जा रहे जो एहतियात बरतनी पड़ेगी। तुम नहीं समझोगे करीम, ये लड़ाई ही तो है। एक सामना होने वाला है आज, एक फैसला। बस सनोबर, तुम एक बार अब्बास को देख के अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लो, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लो। उसके बाद जो करना है वो मुझे को करना है। नहीं करीम, अब जो करना है वो मैं करूंगी। चलो। चुपचाप यहां से बाहर चले जाओ, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। आउट। आउट। सनोबर, आगे बढ़ो, जाओ मिलो उससे। सनोबर, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम्हारे पैरों में जंजीर बंधी हो। इसी घड़ी का इंतजार था ना तुम्हें? सनोबर, मैं अपनी जान पर खेल के तुम्हें यहां लेकर आया हूं। जाओ जाओ, पास से देखो अपने इस चर्ची को। क्या हुआ है अब्बास को? ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? देख नहीं रही तुम सनोबर? ये होश में नहीं है। मगर इसे हुआ क्या है? नशा किया है इसने। सनोबर, जब मैं अब्बास को ढूंढते हुए यहां तक पहुंचा था तो
तो मैंने देखा था ये कोई पीली गोली की मांग कर रहा है और ये सब लोग इसे हंसते हंसते वो गोली दे रहे थे और इसने वो गोली खा ली थी। गोली? हाँ सनोबर, सनोबर ये वो ड्रग है जिसके जिस्म में जाते ही इंसान पे बेहोशी का आलम छा जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आंखों के आगे धुंध छा जाती है, जबान से अल्फाज नहीं निकलते सनोबर। करीम, अब्बास की ये हालत। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, इतने में यहाँ वो सनोवर और करीम रह जाए, क्या करना है? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।